दोस्तों, आज मैं राम नाम महिमा की एक सुंदर पौराणिक कथा सुना रही हूँ। इसको ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और जय श्री राम बोलें। यह पौराणिक कथा ऋषि सुकंत की है। एक बार केवर्ध देश के राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा में जा रहे थे। तभी उन्हें देवर्षि नारद मिले। जब नारद को सुकंत के संत सभा में जाने का पता चला तो उन्होंने उनसे कहा कि वे वहां उपस्थित ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम न करें, क्योंकि वे पहले राजा ही थे। इस नाते वे तुम्हारे सम्मानी हुए। सुकंत ने ऐसा ही किया। सुकंत के इस व्यवहार से क्रोधित होकर विश्वामित्र श्री राम के पास गए और कहा कि सुकंत ने केवल मेरा ही नहीं, पूरी संत परंपरा का अपमान किया है। यह सुनकर राम ने कहा, गुरुवर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है मैं उसे निश्चय ही दंड दूंगा। जब राम की इस प्रतिज्ञा का समाचार सुकंत के पास पहुंचा तो वो भयभीत होकर नारद के पास पहुंचे। नारद ने उन्हें कहा कि वे माता अंजनी की शरण में जाएं। अगर वे तुम्हारी रक्षा करने का वचन दे देगी तो तुम अवश्य बच जाओगे। सुकंत माता अंजनी के पास पहुँचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। माता अंजनी ने उन्हें रक्षा का वचन दे दिया। सायंकाल जब हनुमान माता अंजनी के पास आए तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और अपने वचन देने की बात भी कही। उन्होंने हनुमान से सुकंत की रक्षा को कहा। हनुमान ने कहा कि उन्हें श्री राम के चरणों की सौगंध है, वे सुकंत की रक्षा करेंगे। माता अंजनी ने सुकंत को बुलाया। हनुमान ने पूछा, उन्हें कौन दंड देना चाहता है? सुकंत ने कहा, श्री राम ने उन्हें दंडित करने की शपथ ली है। यह सुनकर हनुमान तुरंत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। साथ ही कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर सुकंत को उसकी रक्षा का वचन दे आया हूँ। अब क्या होगा? राम जी ने कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान सुकंत को लेकर एक पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें राम नाम मंत्र के घेरे में बैठा दिया और राम नाम जपने को कहा। साथ वहीं बैठकर हनुमान जी भी राम नाम जपने लगे। तभी भगवान राम उन्हें ढूंढते हुए पर्वत शिखर पर आ गए। उन्हें देखते ही भय के मारे राजा सुकंत राम नाम जपना भूल गए। श्री राम ने सुकंत को देखकर उस पर बाण चला दिया, लेकिन वह बाण राम नाम के मंत्र के आगे निष्फल हो गया। राम ने कई बाण चलाए, लेकिन कोई भी बाण राम नाम को भेद नहीं पाया। यह देखकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि हनुमान के कारण ही प्रभु राम के प्रयास असफल हो रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान पर बाण चला दिया, लेकिन वह क्या, बाण लगा तो हनुमान को और मूर्छित हो गए राम। लक्ष्मण को ध्यान आया कि हनुमान जी के हृदय में तो राम का वास है, तो उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। इधर राम को होश आया तो वो हनुमान के पास गए। उन्होंने देखा कि उनके सीने से रक्त बह रहा है। यह देखकर राम भाव विभोर होकर हनुमान को देखने लगे और आंखें बंद करके उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। यह देख हनुमान ने राजा सुकंत को अपनी गोद में बैठा लिया, सुकंत को आगे कर दिया। हनुमान के सिर पर हाथ फेरते हुए राम ने सुकंत के सिर पर हाथ रख दिया। यह देख हनुमान ने कहा, प्रभु, अब तो आपने भी सुकंत के सिर पर हाथ रख दिया है, अब इसका जीवन आपके हाथ में है। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, जो तुम्हारी शरण में आ गया उसकी रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। उसी समय विश्वामित्र भी वहां आ गए। उन्हें देख राजा सुकंत ने उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। विश्वामित्र ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी नारद भी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब मेरे कारण हुआ है। मेरे कहने पर ही राजा सुकंत ने ऋषि का अनादर किया था। सब मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। आज इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, राम नाम जपते रहो, राम जी आपकी नैया भी ज़रूर पार लगाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। जय श्री राम।